मुसलमान का साथ चाहिए किसी को, वोट चाहिए किसी को, तो उसे इज्जत बख्शनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी। अब वो जमाना लद गया सुनील जी। मुस्लिम अब समझ चुके हैं कि हमें सेकुलर नहीं रहना। अगर वो बीजेपी से डराते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी तो ये कर देगी वो कर देगी, तो ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। लेकिन आज के वक्त में राजद को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है मुस्लिम टीम, मुस्लिम वोटर। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। आज खास बातचीत करेंगे मेरे साथ सामाजिक चिंतक या विश्लेषण कहिए, इनसे हम बात करेंगे। भैया स्वागत है आपका। थैंक यू बी आर दस्तक से सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कि बिहार में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, अभी उनका राजनीति के तौर पे आप कहाँ देख रहे हैं बिहार में भैया? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को तो हम लोग कितने दिनों से दिमाग में, जहन में बात आती रहती है। ऐसे क्वेश्चंस बड़ा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, बिहार की जो राजनीतिक है बड़ी साफ सुथरी सी है। मुसलमान, खास करके मुसलमानों की राजनीतिक, जो मुसलमान कौम है ना, वो एक ऐसी कौम है कि जिसके साथ वफा करती है और जिसका साथ देती है, तहे दिल से देती है, पूरी ईमानदारी से देती है, मन से काम करती है। और आपने इसका रिजल्ट देखा भी है कि बिहार में लालू जी जैसे शख्सियत को मुसलमानों ने ही आगे बढ़ाया, अपना पूरा सपोर्ट दे करके। मैंने अपना नेता माना उनको। और हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई मुसलमान होगा वही प्रतिनिधित्व करेगा मुसलमानों का, ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बदौलत सारे मुसलमान लोग एकजुट हो करके लालू जी को नेता माना और लालू जी का सपोर्ट किया, और एक समीकरण बना, MY समीकरण। उस समीकरण के वजह से पूरे बिहार में लालू जी 15 साल राज किए, और आज भी एक बड़ी ताकत के रूप में राजद दिखाई देती है। लेकिन कुछ दिनों से ये मसला सामने आ रहा है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे मुसलमान भाइयों में कहीं न कहीं, उनके दिल में कहीं न कहीं खलस है कि राजद में वो जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि राजद को भी अब मुसलमानों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है, खास करके राजद के लिए। सर, बिहार में जो मुस्लिम समाज है, किसी न किसी पार्टी को ये वोट करते हैं, चाहे RJD हो चाहे JD हो, ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो मुस्लिम समाज उनको वोट करते हैं। क्या पिछलौगू सर बनने से इनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा? आज तक बिहार में इनका आबादी 21% के लगभग है। आज तक इनका कोई नेता मतलब पैदा नहीं हुआ जो स्टेट लेवल पर जो इनका प्रतिनिधित्व कर सके। सर नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। 21% तो है मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई नेता नहीं है। बहुत सारे नेता हैं। और आप अभी हम लोग बात किए जो शहाबुद्दीन साहब, आपने बोला कि नेता है तो केवल सर जिला में, तो जिला तक ही सीमित है सर? नहीं, जिला तक सीमित कैसे है? जो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट जा चुके हैं, और एक बार नहीं कई दफ़ा जा चुके हैं, तो जिला तक सीमित नहीं है। एक राजनीति क्या एक लहर है। लालू जी गोपालगंज के हैं तो क्या गोपालगंज ही सपोर्ट करता है उनको? पूरे बिहार के लोग उनको ही करते हैं। भाई, तो सर उनका पूरा जो समाज है उनका तो नेता तो मानता है, उनका पार्टी है RJD। तो ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम का कोई पार्टी बिहार में है तो बताइए हमको। मुस्लिम की पार्टी तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम जिस शख्सियत को फॉलो करती थी वहाँ हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब, लेकिन उनके फौत होने के बाद एक उथल पुथल सी मची हुई है। और जहाँ तक हमें लगता है कि उनके फैमिली से कोई आगे आ करके मुसलमानों के लिए आगे बढ़ता है और सबसे मुलाकात होती है, सबसे समझ में आता है कि हाँ वो नेता के लायक हैं, नेता बनते हैं, पहल करते हैं वो लोग, तो हमें लगता है कि मुसलमान लोग सपोर्ट करेंगे।
और नहीं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम ही लोग हैं, जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। और मेरा मानना है कि अगर कोई नहीं खुदा हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के साथ मिलकर के मुस्लिम और दलित का एक गठबंधन बहुत तगड़ा सा होगा और पूरे बिहार को भ्रमण किया जाएगा। बिहार में इसकी सरकार आएगी। सर, बिहार में जो मुस्लिम समाज है केवल दरी बिछाता है ना, उनका तो बिहार में 21% आबादी है, ना कभी उप मुख्यमंत्री बना, ना कभी मुख्यमंत्री बना, केवल एक जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग मंत्री बना देते हैं। सर देखिए, आप सही कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के लोग, अभी हम आपको बोले भी कि भाई बड़ी वफादार लोग होते हैं और जिसके साथ हैं तो हैं। अब उसके लिए चाहे दड़ी क्यों ना बिछाना पड़े, कुर्सियां क्यों लगाना ना पड़े, मेहनत क्यों ना करना पड़े, फील्डिंग क्यों ना करना पड़े, लोग करते हैं। लेकिन अब बिहार की मुसलमान जाग चुकी है और ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अब जब लोग समझदार हो ही गए हैं तो एकजुट होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनील जी, आपको वादा कर रहे हैं बिहार दस्तक से हम कि आने वाले दिन में मुसलमान एक ऐसे जुट होंगे और अपना ऐसा एक ताकत बनाएंगे कि एक पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे। सर, हम बार बार कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है ना किसी पार्टी को वोट देता है, दरी बिछाता है। आप मतलब क्या सोचते हैं कि अगर मुस्लिम समाज का बिहार में एक पार्टी हो, उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उनके ऊपर शोषण होता है, उनका आवाज़ कोई पार्लियामेंट में या सदन में उठाने वाला मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए सर बिहार में? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान की एक पार्टी हो, तो पार्टी मायने नहीं रखता है। कितनी पार्टी बनाएंगे आप? पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं है। बिहार में एक भी मुस्लिम का पार्टी नहीं है सर। पार्टी ना है ना सही, किसी के साथ था ना। आपको पता है कि बिहार में मुसलमान लोग ज़्यादातर, हमको लगता है 90% आरजेडी के साथ था। लेकिन आरजेडी क्या मतलब मुसलमान अभी मतलब किसी पार्टी के पीछे बने सर? बिल्कुल नहीं। अब वो वक्त, आज जमाना लद चुका है। आपने देखा भी है, अभी जो उपचुनाव हुआ गोपालगंज में आपने देखा है, कुर्नी में आपने देखा है, मुसलमान सपोर्ट नहीं किए। तो उसका वजह यही है। और अगर मुसलमान का साथ चाहिए किसी को, वोट चाहिए किसी को, तो उसे इज्जत बख्शनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी। अब वो जमाना लद गया सुनील जी। अच्छा सर, मुस्लिम समाज का जो भी कोई भी अगर नेता हो, जैसे MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अपना पार्टी बना है, उनको ये कहेगा मतलब दिखा देता है कि ये बीजेपी का बी टीम है। अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति, कोई मंत्री अगर अपना पार्टी बनाता है सर, तो सर वो बीजेपी का बी टीम सर कैसे हो सकता है सर? थोड़ा सा हमको थोड़ा समझाइए बढ़िया से। देखिए, आपका सही सवाल है। बी टीम भले ही ना हो, लेकिन देखने में ऐसा ही लगता है। जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनको ये उम्मीद रहती है, जैसे राजद को, जेडीयू को ये उम्मीद रहता है कि मुसलमान बीजेपी में नहीं जाएगा और हमें वोट करेगा, चूँकि सेकुलर हम लोग हैं, और बीजेपी में वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम वोट करें। तो इस वजह से जहां ओवैसी जी का टीम लड़ता है, तो मुस्लिम अब समझ चुके हैं कि हमें सेकुलर नहीं रहना। अगर वो बीजेपी से डराते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, तो ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। लेकिन आज के वक्त में राजद को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है मुस्लिम टीम, मुस्लिम वोटर, मुस्लिम लोग, चाहे वो वैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर्स हो। इनको सबक सिखाने के लिए ये लोग वोट उनको इसीलिए कर रहे हैं।